रुद्र और ईशा दोनों ही कॉलेज के छात्र थे। रुद्र अपने मित्रों के बीच काफी लोकप्रिय था और ईशा एक होशियार और समझदार लड़की थी। उनकी मुलाकात कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। शुरू में दोनों के बीच केवल औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। ईशा की सरलता और उसकी मुस्कान ने रुद्र को आकर्षित किया, वहीं रुद्र की गंभीरता और समझदारी ने ईशा को। कॉलेज के दूसरे साल तक दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन चुका था। दोनों ही एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। कॉलेज के हर पल में वे एक दूसरे के साथ रहते थे। रुद्र और ईशा के रिश्ते में अचानक बदलाव आने लगा। ईशा ने रुद्र के व्यवहार में हल्का सा परिवर्तन महसूस किया था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जब साक्षी ने कॉलेज में प्रवेश किया, तो शुरुआत में ईशा को उसकी उपस्थिति से कोई दिक्कत नहीं थी। साक्षी एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी, जो जल्दी ही सभी के दिलों में जगह बना रही थी। वह कई बार रुद्र के साथ हंसी मजाक करती थी, जिसे रुद्र ने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ईशा के मन में संदेह का बीज बोने के लिए इतना ही काफी था। उसने कई बार देखा कि रुद्र साक्षी के साथ समय बिताने लगा है। जब उसने इस बारे में रुद्र से बात की, तो रुद्र ने इसे हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ईशा। साक्षी सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन ईशा को ऐसा महसूस हुआ कि रुद्र उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। उसकी असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें कम होने लगी, और जब भी दोनों बात करते, बहस ही होती। एक दिन ईशा ने रुद्र को साक्षी के साथ एक कैफे में देखा। वे दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। ईशा को लगा कि रुद्र ने उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उसने बिना सोचे समझे रुद्र से दूरी बना ली। जब रुद्र ने इसे महसूस किया और ईशा से बात करने की कोशिश की, तो ईशा ने उससे कहा, शायद तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। साक्षी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। रुद्र ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। रुद्र ने ईशा की चिंता को समझने की कोशिश की, लेकिन जब ईशा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, तो रुद्र भी गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में वे अब भी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। 3 साल बीत गए। रुद्र ने अब नौकरी कर ली थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। ईशा भी अपनी करियर में सफल हो गई थी और उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया था। लेकिन दोनों के दिल के किसी कोने में एक अधूरापन बना हुआ था। एक दिन रुद्र के एक पुराने दोस्त की शादी का न्योता आया। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है पुराने दोस्तों से मिलने का। जब वह शादी में पहुंचा, तो उसने देखा कि ईशा भी वहां आई हुई थी। 3 साल बाद ईशा को देख रुद्र की धड़कनें तेज हो गईं। ईशा भी रुद्र को देखकर हैरान थी। शुरुआत में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के कार्यक्रम आगे बढ़े, दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। रात के समय शादी के कार्यक्रम के बाद रुद्र और ईशा एकांत में बैठे थे। रुद्र ने ईशा से कहा, इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। क्या हम अपनी पुरानी बातों को भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं? रुद्र ने ईशा को समझाने की कोशिश की कि साक्षी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, वह केवल एक दोस्त थी। ईशा ने भी माना कि उसने जल्दीबाजी में फैसला लिया था। ईशा ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर कहा, रुद्र, हमने बहुत गलतफहमियों के चलते अपना रिश्ता खो दिया था, लेकिन मैं अब जानती हूँ कि मैंने गलती की थी। रुद्र ने ईशा का हाथ पकड़ा और कहा, गलतफहमियों ने हमें अलग किया, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते? ईशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, शायद हमें एक दूसरे को फिर से मौका देना चाहिए। कुछ ही महीनों में उनकी नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी और वे फिर से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कुछ महीनों बाद
रुद्र ने अपने परिवार और दोस्तों के सामने ईशा को शादी के लिए प्रपोज किया। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रुद्र को गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों के परिवारों ने बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां की। रुद्र और ईशा ने एक दूसरे के साथ वादा किया कि वे अब किसी भी गलतफहमी को अपने बीच नहीं आने देंगे और एक दूसरे का साथ हर सुख दुख में देंगे। शादी के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की, जहां उनके दिलों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक दूसरे के लिए असीम प्यार और विश्वास था। शादी के बाद रुद्र और ईशा ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर खरीदा, जिसे उन्होंने मिलकर सजाया। हर कोना, हर दीवार पर उनकी पसंद और उनके प्रेम की झलक थी। शादी के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उनके बीच का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों को यह समझ में आया कि शादी केवल प्रेम का नाम नहीं है, बल्कि इसमें समझदारी, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने पुराने व्यवहार का विश्लेषण किया और यह समझा कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। शादी के कुछ समय बाद रुद्र और ईशा के जीवन में चुनौतियां भी आईं। करियर की जिम्मेदारियां, परिवार के दबाव और समाज की अपेक्षाएं, इन सब ने उनके जीवन में तनाव बढ़ा दिया। ईशा को उसकी नौकरी में पदोन्नति मिली, जिससे वह बहुत खुश थी, लेकिन इससे उसके काम का बोझ भी बढ़ गया। दूसरी ओर रुद्र की नौकरी में भी चुनौतियां थीं, जिससे वह भी काफी दबाव में था। ऐसे में उनके बीच कभी कभी तकरार हो जाती। ईशा चाहती थी कि रुद्र उसे समझे और उसका साथ दे, जबकि रुद्र को लगता था कि ईशा उसे पर्याप्त समय नहीं दे रही। एक बार फिर से गलतफहमियों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। जब भी उनके बीच झगड़ा होता, वे बैठकर एक दूसरे से बात करते, अपने दिल की बातें साझा करते और समस्याओं का समाधान खोजते। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना और सहानुभूति रखना कितना जरूरी है। रुद्र ने महसूस किया कि शादी के बाद किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह हर संभव कोशिश करता कि जब भी ईशा परेशान हो, वह उसकी बातें ध्यान से सुने और उसे समझे। वहीं ईशा ने भी रुद्र की भावनाओं को समझना शुरू किया और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू किया। शादी के कुछ समय बाद परिवार और समाज की ओर से बच्चों का दबाव आने लगा। रुद्र और ईशा दोनों ही इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित थे। उन्होंने सोचा था कि वे पहले अपने करियर को स्थिर कर लेंगे और फिर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। एक दिन रुद्र के माता-पिता ने उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है। हमें अब पोते पोतियों की उम्मीद है। ईशा ने भी महसूस किया कि समाज और परिवार की अपेक्षाओं के बीच वह दबाव में आ रही है। उसने रुद्र से इस बारे में बात की और कहा, मैं भी चाहती हूँ कि हम एक परिवार शुरू करें, लेकिन अभी मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। रुद्र ने ईशा की बात को समझा और उसका समर्थन किया। उसने अपने माता-पिता से कहा, हम अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। एक दिन जब वे दोनों अपने घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे, ईशा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और कहा, रुद्र, मैंने सोचा है, अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचें। रुद्र की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने ईशा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर निर्णय मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम मिलकर इस नए सफर को शुरू करेंगे।